ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ। देखिए आज फिर आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता शुरू करूँ उससे पहले आज 13 अप्रैल को बैसाखी के पर्व पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। और देखिए 13 अप्रैल को ही बैसाखी के दिन ही सूर्य भगवान अपना संचरण करते हैं मेष राशि में, यानी मेष क्रांति कहिए आप, मेष संक्रांति कहिए। मेष की संक्रांति हो रही है जो यानी अभी तो जो है मीन राशि में थे, मीन राशि से सूर्य भगवान मेष राशि में संक्रमण करेंगे। तो उसमें देखिए मेष राशि में अभी बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव कौन हैं? देव गुरु हैं। देव गुरु 30 अप्रैल तक नहीं रहेंगे। तो 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति और राजा सूर्य का साथ होगा। और साथ ही साथ 25 अप्रैल को दैत्य गुरु शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे भाई। तो 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शुक्र का बृहस्पति का साथ रहेगा। और उसके बाद 19 मई तक शुक्र यहीं रहेंगे। तो 14 मई तक सूर्य रहेंगे। तो 14 मई तक सूर्य का और शुक्र का साथ रहेगा। तो अभी देखिए सूर्य का बृहस्पति का साथ, फिर सूर्य का बृहस्पति का शुक्र का साथ, और फिर बाद में सूर्य का और शुक्र का साथ, ये मेष राशि में होगा। और मेष राशि में देखिए सूर्य उच्च के होते हैं, क्योंकि सूर्य के जो है मंगल के घर में आ गए। मंगल यानी सेनापति, देवताओं के सेनापति मंगल के घर में गेस्ट बनकर, मेहमान बनकर राजा सूर्य पधारे हैं। भाई सम्मान तो होगा ही होगा, बड़ा आदर भाव से, और कृपा बरसेगी। तो सूर्य की मंगल की घर में आए तो मंगल की, बृहस्पति की, शुक्र की विशेष कृपाएं बरसेंगी कुछ जातकों को, कुछ राशियों के ऊपर। अभी देखिए 13 अप्रैल से, आज से ही 14 अप्रैल मान लीजिए कल से, 14 अप्रैल के प्रातः काल से ही आपको बरसेगा सुख, धन और सब कुछ सूर्य की कृपा से और बृहस्पति की कृपा से। उसके बाद शुक्र की कृपा से। और फिर मई में जो है जब बृहस्पति चले जाएंगे भाई वृषभ राशि में, तो मेष राशि में सूर्य और शुक्र रह जाएंगे। 14 मई तक दोनों बैठेंगे। उसके बाद 19 मई तक खाली शुक्र बैठेंगे। तो देखिए कौन राशियां हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ ये बहुत भाग्यशाली राशियां हैं। बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे इन राशियों ने, कि इनके जातकों ने, जिनको के विशेष लाभ मिल रहा है। तो देखिए वो राशियों की मैं आप चर्चा करूँगा आज, जो कि बैसाखी के उत्सव पर सूर्य भगवान के मेष राशि में संक्रमण करने से, यानी मेष संक्रांति पर विशेष लाभ पा रहे हैं। देखिए पहली सबसे अच्छी स्वर्णमयी राशि है मेष। मेष राशि के लिए भाई यानी ये जो है मंगल की मेष राशि ही पहले भाव में होगी ना। तो पहले भाव में लग्न में ही बृहस्पति के पास सूर्य आ गए, फिर बाद में शुक्र भी आएंगे, और फिर केवल सूर्य शुक्र रहेंगे। तो लग्न में बैठ कर के ये तीन ग्रह, लग्न जातक का शरीर यानी मेष राशि वालों का शरीर निरोगी काया, हृष्ट पुष्ट, बहुत एक्टिव शरीर और धार्मिक विचारधारा है। मंगल का घर है, मंगल के घर में मंगल ही मंगल होगा। सूर्य भगवान, बृहस्पति देव और शुक्राचार्य जी मिलकर के मंगल करेंगे और बड़ा आशीर्वाद देंगे भाई। धन दान से भरपूर करेंगे, जीवन में प्रकाश भर देंगे, उन्नति भर देंगे। लग्न पर बैठ करके सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है भाई। तो सप्तम की दृष्टि का मतलब दाम्पत्य जीवन को
बहुत अच्छा बना देंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। थोड़ी बहुत देखिए मंगल का राशि में बैठे हैं तो मंगल की वजह से कोई ज़्यादा नहीं आएगी तकलीफ। सूर्य भगवान की थोड़ी तेज़ी रह सकती है उसमें, आपकी वाणी में, उस वाणी को थोड़ा सा मधुर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ ये जो है मेष राशि में शुक्र, धन के स्वामी शुक्र, धन के दाता बृहस्पति, भाई गजब का संयोग बन रहा है। और देखिए बृहस्पति का तो सूर्य का और शुक्र का बल पा करके 25 अप्रैल के बाद तो 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यानी 5-6 दिन तो सूर्य का और शुक्र का बल पाके बृहस्पति अपार धन बरसाएंगे, अपार सुख बरसाएंगे। क्योंकि लग्न से पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव में संतान का काम बढ़ाएंगे, ठीक ठाक कर देंगे, संतान की तरक्की होगी, संतान को पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी। सप्तम में देखिए दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, व्यापार में तरक्की होगी, पार्टनर्स का सहयोग अच्छा मिलेगा। और नवम में भाग्य वृद्धि होगी। जब भाग्य वृद्धि हो गई तो भी सब कुछ वृद्धि हो गई, फिर तो कुछ कसर ही नहीं है। भाग्य बढ़ जाने के बाद तो मैं समझता हूँ जीवन सुधर गया पूरा। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना प्रयास किए ही या बहुत कम प्रयास से ही आपको धन धान्य सुख सब प्राप्त होगा। तो भाई मेष राशि के लिए ये अब टाइम जो आ गया, यानी अब मेष राशि में अति उच्च के सूर्य, कहते हैं ना बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो वाकई में जो है फूल बरसाओ, आपका महबूब आपके पास, यानी आपके राजा, आपके गुरु, और देखिए दैत्य गुरु जिनमें के संजीवनी विद्या भी आती है उनको, वो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, जीवन को सुखदायी बनाएंगे, धन दान से परिपूर्ण करेंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे। बहुत ज़बरदस्त योग है मेष राशि वालों के लिए। और देखिए दूसरी राशि में चर्चा तो सबकी करूँगा और बता दूँगा, जैसे मेष का बहुत अच्छा हुआ। अब वृषभ राशि के लिए मैं उतना अच्छा नहीं है, चर्चा तो करूँगा कि वृषभ राशि के लिए मेष राशि 12वें भाव में आ गई। भाई 12वें भाव में देखिए विदेश से तो लाभ मिल सकता है। अगर आपका विदेश में कुछ काम है, विदेश में नौकरी है, विदेश में व्यापार है, कुछ है, विदेश से ज़रा भी कनेक्शन है आपका, तो लाभ मिल सकता है। लेकिन बृहस्पति का देखिए 12वें भाव में बैठना धन की हानि कराता है, बीमारी में, अस्पताल में धन का खर्चा। तो वृषभ राशि के लिए धन की हानि, धन की आमदनी तो नहीं हुई आपकी। देखिए यहाँ पर यहाँ से आपका 12वें भाव से 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तीनों ग्रहों की। तो 6ठे भाव से ये हो सकता है कि आपको रोग ऋण से मुक्ति मिल जाए, आपके शत्रुओं से परेशानी मिल जाए, क्योंकि सूर्य भगवान शत्रुहंता योग बनाते हैं, और कोर्ट कचहरी से आपका केस में सफलता मिल जाए, ये सब हो जाएगा। हो सकता है नई नौकरी भी मिल जाए, नौकरी में तरक्की मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानता हूँ, तरक्की ज़्यादा। तो वृषभ राशि को मैं सामान्य रखता हूँ। मेष राशि का तो स्वर्ण काल बहुत अच्छा है, वृषभ राशि को थोड़ा नंबर 2 पे कर दिया मैंने। और तीसरी राशि देखिए जो आगे वाली है मिथुन। भाई मिथुन राशि के लिए तो 11वें भाव में, मिथुन राशि नंबर 3 पहले भाव में है, तो 1 नंबर की राशि आ गई 11वें भाव में। भाई 11वां भाव तो लाभ का भाव है। लाभ का मतलब धन की प्राप्ति, लाभ का मतलब विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति, व्यापार से, नौकरी से, ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, जहाँ से धन आ सकता है आपको, धन की प्राप्ति। यानी लाभ भाव के भाई बृहस्पति, लाभ भाव में शुक्र, लाभ भाव में राजा सूर्य, और वहाँ से पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव से, तो संतान को स्पेशल सुख, संतान को विशेषता, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी में, प्रेम प्रसंगों में, आपको जातक को देखिए अब कोई प्रेम चल रहा था तो देखिए शुक्र भी हैं बृहस्पति में, उनकी दृष्टि पड़ रही है। अगर आपका प्रेम ऑलरेडी चल रहा था तो बहुत आपका प्रगाढ़ता आ जाएगी प्रेम में, और नया प्रेम है तो उसमें अच्छा खासा सफलता मिलेगी। पुराना प्रेम है तो शादी विवाह भी संपन्न हो सकते हैं। अभी इस काल में शादी विवाह नहीं होंगे तो तय तो हो ही जाएंगे भाई। तो ये मैं, और संतान अगर आपको नहीं है, शादी हो चुकी है, तो संतान भी कंसीव कर लेंगे। क्योंकि सूर्य देखिए और बृहस्पति दोनों ही, बृहस्पति पुत्र कारक, शुक्र पुत्री कारक, दोनों ही आपके देखिए दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर।
तो मनोकामना पूर्ण होंगी, मनोरथ पूरे होंगे। मिथुन राशि के लिए भी मैं समझता हूँ लाभ भाव से लाभ ही लाभ, धनी धन, पंचम से संतान की सफलता। और देखिए बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं, लाभ भाव 11 में से आप गिनिएगा 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, और फिर 7वीं दृष्टि 5वें पर, और 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी दाम्पत्य जीवन पर। तो मिथुन राशि वालों के लिए पराक्रम बढ़ा हुआ, बड़ी मेहनत से आप पैसा कमाएंगे, संतान को लाभ, और देखिए दाम्पत्य जीवन भी बहुत मधुरता से भरा हुआ, सुखमय, बहुत ही अच्छा। तो मिथुन राशि के लिए भी अच्छा समय है, यानी 13 अप्रैल से 14 मई पूरा मान लीजिए, जब तक कि सूर्य रहेंगे यहाँ पर, सूर्य मेष राशि में अति उच्च के रहेंगे। तो सूर्य का साथ जो है देखिए बृहस्पति भी और शुक्र भी देंगे विभिन्न समय में, लेकिन सूर्य तो पूरा 1 महीना रहेंगे। तो ये 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य का मेष राशि में संचरण बहुत ही गजब की सफलता दिला रहा है मिथुन राशि वालों को। और देखिए मिथुन राशि के बाद जो अगली राशि आती है कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कर्क राशि के 10वें भाव में सूर्य भगवान और शुक्राचार्य और बृहस्पति बैठे हुए हैं। 10वां भाव नौकरी का, रोजगार का, व्यापार का, तरक्की का, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, 3 ग्रह देवगुरु, दैत्यगुरु और राजा बैठे हुए हैं भाई। और सम्मुख दृष्टि पड़ेगी सुख भाव में, 4थे भाव में। तो सारे सुख के साधन, गाड़ी, बंगला, जमीन, जो भी चाहिए आपको, भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय से लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों को बहुत विशेष कृपा मिल रही है, सूर्य देव की कृपा मिल रही है। और देखिए शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट, बड़ा एक्टिव, कार्यशील, सुख ही सुख। और देखिए बृहस्पति यहाँ से बैठ करके कर्क राशि के लिए आप देखिए बृहस्पति 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। तो बृहस्पति धन के मालिक, काल पुरुष की कुंडली के धन के मालिक शुक्र और सूर्य राजा, भाई इनका सूर्य राजा का और शुक्र का तो बल मिला बृहस्पति को। बृहस्पति की पंचम दृष्टि गई धन भाव पे, तो धन के कारक बृहस्पति धन तो देंगे, पर सूर्य और शुक्र और बृहस्पति तो सप्तम दृष्टि से तो सभी को देखेंगे, यानी तीनों सब देखेंगे। कहाँ? 4थे भाव को। 4था भाव सुख का भाव है। और देखिए बृहस्पति की जो है 7वीं दृष्टि हो गई, और उसके बाद 7 के बाद देखिए 8 9, 9वीं दृष्टि जो है, हाँ 7वीं दृष्टि पड़ी जो 4थे भाव में, तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव में। 6ठे भाव से नौकरी में तरक्की, नई नौकरी, नया वेतनमान, शत्रुहंता, बीमारियां भाग जाएंगी, कोर्ट कचहरी के में सफलता मिलेगी भाई, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी। तो कर्क राशि वालों आपका भी बहुत अच्छा टाइम है, काफ़ी बढ़िया है। और देखिए अगली राशि में देखता हूँ सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भाई गजब का संयोग है कि 9वें भाव में, यानी भाग्य भाव में उच्च के सूर्य, जो कि इनके स्वामी भी हैं, और इनकी राशि देखिए, सूर्य की राशि भी देख लीजिए अब कहाँ कहाँ है। तो सूर्य की राशि जो है खास तौर से सिंह राशि के लिए, कि सूर्य लॉर्ड हैं उसके, तो सिंह राशि के लिए सूर्य की राशि तो लग्न में ही होगी। और देखिए सूर्य जो है सिंह राशि के लिए कहाँ बैठे हुए हैं? भाग्य भाव में। भाग्य भाव में राजा, भाग्य भाव में दैत्य गुरु, भाग्य भाव में देव गुरु, 3 ग्रह और 2 ग्रह और फिर एक सिंगल ग्रह भी बाद में, केवल सूर्य रह जाएंगे। तो भाई सिंह राशि का ये टाइम भी अब से 13 अप्रैल से 14 मई तक का भाग्य वर्धन कर रहा है गजब का, और सूर्य की कृपा। क्योंकि सूर्य जो है, देखिए आपके इस समय सूर्य से आपको सफलता पानी है, तो प्रातः काल में उदित होने वाले सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के पात्र से, थोड़ा सा कोई लाल सिंदूर रोली उसमें डाल करके, सूर्य को लाल फूल मिल जाए तो लाल सूर्य का जल चढ़ाइए, सूर्य की कृपा मिलेगी भाई। तो सिंह राशि वालों को सूर्य की विशेष कृपा, मतलब इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अगर आप ज़रा भी कर्मनिष्ठ हैं, कर्मशील हैं, कार्य में व्यस्त हैं,
तो जो भी कार्य करते हैं आप उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। भाग्य वर्धन हो रहा है ना, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति देव तो ऑलरेडी भाग्य में थे, वहाँ सूर्य आ गए और शुक्र भी आ गए 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। वैसे सूर्य तो शुक्र तो 19 मई तक रहेंगे, लेकिन बृहस्पति का शुक्र का साथ 30 अप्रैल तक ही रहेगा। तो मैं समझता हूँ शुक्र भी धन की वर्षा करेंगे, सूर्य भी धन की वर्षा करेंगे, धन के मालिक हैं। राजा सूर्य कृपा बरसाएंगे और बृहस्पति सब तरह से लाभ भाग्य वर्धन करेंगे। और देखिए दृष्टियाँ बृहस्पति की जो पड़ रही हैं, मैंने बताया ना सिंह राशि के लिए, तो 1 2 3 4 5 लग्न पर दृष्टि, यानी बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि। तो जहाँ तक धार्मिक विचारधारा, धार्मिक कार्यों में विशेष संलग्न, हृष्टपुष्ट शरीर, अंतरात्मा, मन बड़ा शुद्ध प्रसन्न, ये 5 6 7 8 9 संतान भाव में देखिए धनु राशि पर दृष्टि, और तीसरे भाव में कर्म, तीसरे भाव में आपकी पराक्रम पर दृष्टि, यानी बहुत परिश्रम करेंगे। जितना परिश्रम करोगे भाई, जितना भागदौड़ करोगे, छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, सब लाभदायक होंगी। समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा, दोस्तों में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। अच्छा लाभ है सिंह राशि वालों को। ये बृहस्पति के, शुक्र के, सूर्य का भाग्य भाव में बैठ जाना बहुत ही गजब का संयोग है, बहुत ही अच्छा लाभकारक है। तो ये एक जो लाभ वाली राशि यानी मेष के बाद देखिए मिथुन, कर्क और फिर सिंह, ये सभी बहुत लाभदायक हैं। वृषभ को नंबर 2 पर रखा था मैंने। और देखिए सिंह के बाद मैं समझता हूँ जो अगली राशि है, कह सकता हूँ मैं, देखिए कन्या राशि को भी कह सकता हूँ, क्योंकि कन्या राशि के लिए नंबर 2 पर रख सकता हूँ उसको। क्योंकि कन्या राशि के 8वें भाव में, भाई 8वां भाव ज़्यादातर अच्छा नहीं होता है, 8वें भाव से अचानक लाभ होता है, अचानक धन के लाभ। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको ले लिया है कि 3 ग्रह धन के स्वामी, धन देने वाले बृहस्पति और सूर्य, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि, कभी 2 की कभी 1 की भी। 2 को तो देखिए सूर्य और बृहस्पति तो रहेंगे, बृहस्पति तो हमेशा यहाँ रहेंगे, और सूर्य पूरे महीने। तो सूर्य बृहस्पति तो पूरे महीने, और शुक्र बीच में आएंगे थोड़े दिन के लिए। तो मैं समझता हूँ यानी 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो ये जो है कन्या राशि के लिए धन भाव पर दृष्टि 3 ग्रहों की अच्छी है, पर उतनी अच्छी नहीं जितनी कि और अच्छी। अचानक धन का लाभ हो सकता है आपको, कोई शेयर मार्केट से, कोई कहीं गुप्त धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति, कोई अगर आपको गूढ़ विद्या, आप ज्योतिष का या किसी का काम करते हैं और उससे आपको तंत्र मंत्र से उसको लाभ मिल सकता है। जीवन में देखिए आपको थोड़ी जो बाधाएं रोड़े आ रहे थे, जो विकास में आपके बाधा बन रहे थे, वो आपके सूर्य और बृहस्पति की वजह से सब दूर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन उतना धन का लाभ नहीं हो रहा है, दृष्टि जरूर पड़ रही है धन भाव पर, जितना और राशियों को हो रहा था। तो मैं वृषभ राशि के साथ साथ कन्या राशि को भी नंबर 2 पर रखता हूँ। और देखिए तुला राशि के लिए मैं समझता हूँ, तुला राशि के लिए 7वें भाव में, तो 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का, 7वां भाव पार्टनर्स के सहयोग का, व्यापार में सहयोग। 7वें भाव में 3 ग्रह, 2 ग्रह, सूर्य बृहस्पति शुक्र सबका दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार में पार्टनर्स का अच्छा सहयोग, और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी। जातक का शरीर बड़ा मनमोहक बनाएंगे शुक्र भगवान, बृहस्पति भी आपको धार्मिक बनाएंगे, धार्मिक क्रियाओं में बहुत आप व्यस्त रहेंगे, और सूर्य भगवान तो आपके जीवन में प्रकाशित कर देंगे, आलोकित कर देंगे लगन को आपका। यानी बृहस्पति की देखिए दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ से, 5वीं दृष्टि पड़ेगी जो 11वें भाव में, हम बहुत विशेष लाभ देगी, धन का प्राप्ति कराएगी। 6ठी 7वीं दृष्टि लगन पर, और 8वीं 9वीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर। तो पराक्रम तो भाई जितना मेहनत करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा तो होगा ना, तो जितना पराक्रम करोगे उतना ही लाभ मिलेगा तुला राशि वालों। मैं देखिए अभी किसी और ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपके राहु की या शनि की, मैं केवल सूर्य का मेष राशि में संचरण, उससे होने वाले परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूँ कि मेष राशि में सूर्य जो है
अति उच्च के हैं तो बहुत विशेष लाभ मिल रहे हैं। तुला राशि के लिए भी अच्छा है लाभ। और तुला राशि के बाद देखिए वृश्चिक राशि के लिए 6वें भाव में मेष राशि आ गई। 6वां भाव रोग ऋण से मुक्ति, शत्रु हंता, सूर्य भगवान आपका शत्रु लोग कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, शत्रु दूर से ही भाग जाएंगे। तो आपको कोई पैसे की ज़रूरत है, बैंक से पैसा मिल जाएगा, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी, नई नौकरी में तरक्की, नौकरी में वेतन वृद्धि 6ठे भाव में है। और 6ठे भाव से देखिए 12वें भाव को देखेंगे तो खर्चा तो बढ़ाएंगे आपका, क्यों बृहस्पति है 6ठे से 12वें को देख रहे हैं। विदेश जाएंगे, विदेश जाना पड़ा तो खर्चा होगा, विदेश में कुछ काम है आपका तो धन का खर्चा होगा, विदेश व्यापार है तो धन का खर्चा होगा। तो धन का व्यय तो होगा ही होगा भाई। और यहाँ से देखिए वृश्चिक राशि के लिए 6ठे भाव से नमी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, बृहस्पति की धनु राशि पर। तो बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है अपनी राशि पर धन भाव में, धन आएगा। देखिए दूसरे भाव से धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से धन आएगा और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से धन जाएगा। तो जितना धन आएगा उतना ही धन खर्च हो जाएगा। आपको धन खर्चने के लिए उधार नहीं लेना पड़ेगा, आपकी जो आमदनी होगी उसी के हिसाब से एडजस्ट कीजिए और अपव्यय को रोकिए, यानी फालतू का खर्चा मत कीजिए। ज़्यादातर देखिए बृहस्पति के 12वें में दृष्टि पड़ने से या 12वें में बढ़ने से फालतू के खर्चे आ जाते हैं, उनको रोक लगाइए तो ठीक रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। अन्यथा देखिए 9वें पर दृष्टि पड़ रही है और 12वें पर विदेश भाव पर दृष्टि पड़ रही है। 12वें में खर्चा आ रहा है और 5वें में मतलब 10वें भाव में। 10वां भाव नौकरी का, व्यापार का, जातक को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, विदेश में खर्चा करेंगे, धन भाव से धन आएगा। उस हिसाब से मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा है। नमी राशि देखिए, नमी राशि नहीं, हाँ नमी राशि धनु, नमी राशि आ गई धनु। तो धनु जो है नमी राशि लग्न में पहले भाव में और 5वें भाव में आ गई मेष राशि, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति के साथ सूर्य और शुक्र। तो 5म से 11वें पर दृष्टि पड़ेगी। तो भाई धनु राशि के लिए तो विशेष लाभकारी स्थिति है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति 7म दृष्टि से शुक्र लाभ भाव को देख रहे हैं 11वें को। तो लाभ का मतलब क्या होता है भाई? लाभ का मतलब तो धन ही धन होता है, विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलना, यानी धन मिलना, नौकरी हो, व्यापार हो, ट्रेडिंग हो, शेयर मार्केट हो या कोई और अन्य आपने पैसा आपके गुप्त धन का कोई सोर्स हो, कोई तंत्र मंत्र विद्या से आप कमाते हो, कहीं से हो, विभिन्न स्रोतों से, भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ धनु राशि के लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग है कि धनु राशि के 5वें भाव से 7वें भाव पर बृहस्पति और शुक्र और सूर्य तीनों देख रहे हैं राजा। और देखिए यहाँ पर बृहस्पति की तो दृष्टि 9वीं दृष्टि जो है धनु राशि पर, यानी धन भाव में। धन के कारक बृहस्पति अपने घर भाव को, धन भाव को देख रहे हैं। तो धनु राशि पर तो भाई बृहस्पति देव अपनी राशि है, धन की बारिश तो कराएंगे, यानी धन तो आएगा, गारंटी से धनु राशि को धन तो मिलेगा। तो धनु राशि के लिए तो बहुत विशेष लाभकारी है। और अब देखिए धनु राशि के बाद अगर आप आगे बढ़ें मकर राशि पर, मकर राशि के नंबर 10 राशि है। मकर राशि के लिए भाई मेष राशि आ गई 4थे भाव में। 4थे भाव में देखिए मंगल की राशि, और देखिए खास तौर से सूर्य आए मेष राशि में। सूर्य की राशि देखिए 5म राशि 8वें भाव में है, जो कि गुप्त धन की प्राप्ति कराती है। और सूर्य और बृहस्पति और देखिए शुक्र, ये सब 4थे भाव में सुख की वर्षा, सुख साधनों की वर्षा। जिन कार्यों से, जिन चीज़ों से आपको सुख मिलता है ना, वो सारी वस्तुएं आपको होंगी। जहाँ आपको कहीं यात्राओं से सुख मिलता है, यात्रा करेंगे। आपको देखिए किसी कहीं पिकनिक पे जाने अच्छा लगता है, विदेश यात्रा अच्छी लगती है, धार्मिक यात्रा अच्छी लगती है, जो भी वो सब संपन्न होगी। सुख साधनों की जो ज़रूरत है आपको वो सब मिलेंगे आपको, क्योंकि मकर राशि के लिए सुख भाव में
मेष राशि में उच्च के सूर्य सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में भी तरक्की मिलेगी। नौकरी करते हैं तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि। जो कुछ भी व्यापार करते हैं व्यापार में तरक्की। क्यों? 3 ग्रह आपके दसम भाव को भी देख रहे हैं भाई, शुक्र भी है और सूर्य भी है। और दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो सरकारी कामों से लाभ, मिलिट्री से लाभ, और मिलिट्री में, पुलिस में, राजनीति के क्षेत्र में, आप तो राजनीति के क्षेत्र में लाभ ही लाभ। तो ये बहुत बढ़िया मकर राशि के लिए है। और बृहस्पति की दृष्टि जो है पंचम दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव में, सप्तम दृष्टि 10वें भाव में और नवम दृष्टि 12वें भाव में। तो 12वें भाव में दृष्टि पड़ने से थोड़ा खर्चा बीमारी में, दवाइयों में हो सकता है। विदेश यात्रा में, अगर विदेश जाने का काम है तो धन की हानि हो सकती है, खर्चा हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए आप, खर्चा तो होगा। और पंचम में यानी अष्टम में दृष्टि पड़ने से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। 10वें में दृष्टि पड़ी तो रोजगार में तरक्की मिल रही है। और देखिए धनु राशि में दृष्टि पड़ी 12वें भाव में, विदेश यात्रा संभव है, विदेश व्यापार से लाभ संभव है और विदेश का खर्चा भी हो सकता है। तो देखिए अब मकर राशि के बाद मैं देखता हूँ अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि के लिए पहली राशि यानी आज से ही समझ लिए, सूर्य जब आज शाम से चले जाएंगे, 13 अप्रैल में आज शाम से चले जाएंगे मेष राशि में, तीसरे भाव में बहुत पराक्रम परिश्रम कराएंगे बृहस्पति, शुक्र और सूर्य। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, भाग्य वर्धन करेंगे। तो कुंभ राशि के लिए जो अच्छा है कि भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। 3 ग्रहों की भाग्य वर्धन होगा। भाग्य वर्धन हुआ तो भाग्यवश अनायास ही बिना प्रयत्न के, बिना अधिक परिश्रम के आपको भाग्य बढ़ने से तरक्की मिलेगी। भाग्य बढ़ेगा, पैसा आएगा, भाग्य बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी, भाग्य बढ़ेगा, विदेश यात्रा हो सकती है, भाग्य बढ़ेगा, संतान को लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि के लिए भी। और देखिए बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है नमी मतलब धनु राशि पर जो पड़ रही है दृष्टि, वो 11वें भाव में, लाभ भाव में है। तो लाभ का मतलब धन होता है। तो धन भाव में बैठे हुए हैं और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है भाई, नहीं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और धन, और देखिए तीसरे भाव से धन भाव पर यानी भाग्य भाव पर, सॉरी लाभ भाव पर, हाँ भाग्य में भी दृष्टि पड़ रही है। यानी मकर राशि के, कुंभ राशि के लिए तीसरे में बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 सप्तम में दृष्टि, नवम में दृष्टि और 11वें में दृष्टि। तो और क्या चाहिए आपको? भाग्य वर्धन हो रहा है 11वें में, तो लाभ ही लाभ मिल रहा है। और पंचम में तो संतान, पंचम में तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार में तरक्की मिल रही है। तो कुंभ राशि के लिए मैं समझता हूँ सूर्य बृहस्पति शुक्र की युति तीसरे भाव में बहुत ही कारक है, अच्छी है। और आखिरी राशि देखिए मीन राशि। मीन राशि तो बृहस्पति की अपनी राशि है भाई। मीन राशि के लिए बृहस्पति तो मेष राशि धन भाव में खुद बैठ गए आकर के। धन भाव में सूर्य शुक्र बृहस्पति कारक, देखिए बहुत कारक है, मतलब ये धन के कारक हैं। और काल पुरुष की कुंडली के धन भाव के स्वामी दूसरे भाव में शुक्र आके बैठ गए। अरे भाई धन तो धनाधन, धन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मीन लग्न या मीन राशि वालों को देखिए, मेरा ये प्रोग्राम आप लग्न से देखें, चंद्र राशि से देखें, दोनों से देखें, दोनों से ही आपको लाभ मिलेगा। दोनों से अच्छा है तो आपको क्षत्रिय लाभ मिलेगा, एक से अच्छा एक से खराब है तो आपको माध्यम लाभ मिलेगा, और दोनों से खराब है तो भाई अच्छा नहीं है, फिर तो आपको कोई उपाय करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ मीन राशि के लिए मेष राशि का द्वितीय भाव में धन भाव में बैठना, सूर्य और बृहस्पति और शुक्र का, यानी 13 अप्रैल से 14 मई तक बहुत सुख वर्षा, धन वर्षा, बहुत ही कृपा हो रही है भाई। और यहाँ से दृष्टि पड़ रही है शुक्र की खुद अपनी राशि तुला राशि पर अष्टम भाव में। तो अचानक धन लाभ दिला रहे हैं, अचानक संपत्ति दिला रहे हैं, अचानक कहीं से भी पैतृक संपत्ति हो, अचानक कहीं से भी पैसा हो मिलेगा भाई। और देखिए यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो 6वें भाव में, 8वें भाव में और
10वें भाव में। 10वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि जो है ये बहुत गजब की है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में है, धनु राशि पर है। तो कार्य क्षेत्र में विशेष मान सम्मान, कार्य क्षेत्र में पैसा, तरक्की, बॉस खुश, आपके को वर्कर्स बहुत खुश, बड़ी तारीफ करेंगे, सम्मान में, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। तो मैं समझता हूँ मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मित्रों, मैंने बताया आपको हर राशि के लिए जो ज़्यादा अच्छा है वो बताया, कुछ के लिए कम अच्छा नंबर 2 पर रखा, इस तरह मैंने बताया। तो अभी आज से लेकर बैसाखी के 13 अप्रैल से 14 मई तक बीच बीच में देखिए शुक्र और बृहस्पति का तो संबंध 6 दिन का ही रहेगा, 25 से 30 तक। बाकी सूर्य का और बृहस्पति का संबंध राजा और देवगुरु का और सेनापति के घर में, तो मंगल का भी मतलब घर है, तो मंगल का भी आशीर्वाद तो प्राप्त हो गया होगा सभी लोग। तो मैं समझता हूँ भाई, मैं अब देखिए विराम लूँगा मित्रों, लेकिन आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें, नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना आपके स्वतः अकाउंट में पहुंच जाएगी मित्रों। और मित्रों, जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं कहिए, नहीं कहना चाहते हैं तो माँ गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर पाइए। मित्रों नमस्कार।